सरकार जो 78,000 का सब्सिडी दे रही है उसको कैसे हम ले लें। आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन चला जाएगा और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको पेनल्टी। नमस्कार, मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में पीएम सूर्यघर से लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था जिसका कि आंसर जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो इस वीडियो में उसी सवाल को लेंगे। तो सवाल ये था कि क्या हम सोलर पैनल सिस्टम अब एक बार सब्सिडी लेकर फिर उसमें बैटरीज या उस सोलर पैनल सिस्टम को हम बेच सकते हैं क्या? ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा था। सब्सिडी लेने के बाद इस तरह का काम किया जा सकता है क्या? तो इसी सवाल को लेकर इस वीडियो में पूरे कम्प्लीटली बताऊंगा कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, केंद्र सरकार पीएम सूर्यघर योजना या मुफ्त बिजली योजना जो है इसी साल चलाया है। उन्होंने 2024 में चलाया है और लक्ष्य भी क्या है, 1 करोड़ लोगों के घर में सोलर पैनल सिस्टम लगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो सब्सिडी का अमाउंट है, 1 किलोवाट का लेते हैं तो वो 30,000 मिलता है, 2 किलोवाट का लेते हैं तो 60,000 मिलता है और 3 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाते हैं तो 78,000 का सब्सिडी मिलता है। जी हाँ, और यहीं पे आप मैक्स टू मैक्स रेसिडेंशियल में कितने भी कैपेसिटी में आप सोलर पैनल सिस्टम लगाएंगे तो आपका जो सब्सिडी का अमाउंट होगा वो 78,000 होगा और ये मैक्सिमम है। तो अब बहुत से लोगों का क्वेरी आ रहा था कि क्या हम सोलर पैनल सिस्टम लगा लें और सरकार से सब्सिडी मिलने के बाद या तो हम उसमें बैटरी ऐड ऑन कर लें या फिर उस सोलर पैनल सिस्टम को ही बेच दें। ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन था। तो उसका आपको जानना पड़ेगा कि इस तरह का सवाल आना ही क्यों। आपका देखिए, सोलर पैनल सिस्टम लगाने का ये मकसद है क्या कि आपको सब्सिडी मिलेगा तो सोलर पैनल सिस्टम लगाने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला ये समझना पड़ेगा कि सोलर पैनल सिस्टम लगाते क्यों हैं। सोलर पैनल सिस्टम इसलिए लगाते हैं कि आपका बिजली बिल 0 होगा और इसीलिए इसका नाम है मुफ्त बिजली योजना। यानी एक बार सोलर पैनल सिस्टम जब आप लगा लेते हैं तो आपका बिजली बिल आना ही बंद हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको सोलर पैनल सिस्टम लगाना है, ना कि आपको ये ध्यान में रखना है कि सरकार जो 78,000 का सब्सिडी दे रही है उसको कैसे हम ले लें। ये सोच के तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और अब यदि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि 78,000 का सब्सिडी मिल गया और अब इस सोलर पैनल सिस्टम को मैं बेच देता हूँ या इसमें बैटरी ऐड ऑन कर लेता हूँ, तो आपको बताना चाहूँगा कि इसी तरीके का जो सिनारियो है पीएम कुसुम योजना में चल रहा था, जिसमें कि किसान क्या कर रहे थे, अपने खेतों की सिंचाई के लिए सोलर पंप तो ले रहे थे, लेकिन उसके बाद एक बार सब्सिडी पे मिलने के बाद वो बाकी सारी चीज़ें कर रहे थे और खेतों में किसानी के लिए सोलर पंप यूज ही नहीं कर रहे थे। तो आपको बताना चाहूँगा, इसका एक सर्वे हुआ, पूरे यूपी में सर्वे हुआ और जिस किसान इसके दोषी पाए गए उन सब पे कार्रवाई हुआ और गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगाया। तो सपोज आप भी यदि इस तरीके का सोच रखते हैं कि सोलर पैनल सिस्टम लगा लिया, सब्सिडी ले लिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको बेच देंगे या उसमें बैटरी सिस्टम ऐड ऑन कर लेंगे, तो वो चीज़ें करने के बाद आपके साथ थोड़ा सा हो सकता है कि परेशानी आ जाए। क्योंकि जब इतने मास स्केल पे सोलर पैनल सिस्टम लगाया जा रहा है तो गवर्नमेंट भी उसको इंस्पेक्ट करवाएगी। और सबसे बड़ी बात ये समझिए कि जो गवर्नमेंट बड़े बड़े सोलर प्लांट लगाकर या इवन कि बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं कर पा रही है, वो 1 करोड़ लोगों के घर में सोलर पैनल सिस्टम लगाकर सिर्फ 30 to 40 गीगावाट का प्रोडक्शन करने वाली है। तो देखिए, बहुत बड़े स्केल में है और गवर्नमेंट पे भी लोड बहुत कम आएगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस वजह से ये योजना जो है ना, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना तो है ही, आपका बिजली बिल भी 0 करता है। तो इस चीज़ को समझ के यदि आप सिस्टम लगाएंगे तो वो बढ़िया रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि आप सोचे कि सोलर पैनल सिस्टम लगाया, सब्सिडी का अमाउंट कमाया और फिर हम उसको बेच दें। ऐसा करने पे आपके साथ हो सकता है कि गवर्नमेंट सख्त कार्रवाई करे और आपके साथ पेनल्टी वगैरह भी लग सकता है। तो ये एक सिनारियो है जिसके थ्रू आपको बचना पड़ेगा और इस तरीके के सोच से भी आपको बचना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सब्सिडी वाले स्कीम में ऑन ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम लगता है, उसके साथ कोई एडिशनल बैटरीज नहीं लगती है। ठीक है, तो यदि सब्सिडी मिल गया और उसके बाद आप चाहते हैं
कि हम अपने सोलर पैनल सिस्टम को में बैटरी भी ऐड ऑन कर लें, तो आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंजेज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है उसमें किसी भी तरीके से आप बैटरी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। ऑन ग्रिड सिस्टम जो है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, वो इसी तरीके से बना है, बिना बैटरी के लिए बना है। तो यहाँ पे आपका जो इन्वर्टर का कॉस्ट है वो पूरा का पूरा लगेगा, ठीक है। तो आपको और ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो इन्वर्टर लेना है वो ऑफ ग्रिड नहीं लेना है, बिल्कुल भी ऑफ ग्रिड नहीं लेना है। यहाँ पे आपको इन्वर्टर जो लेना पड़ेगा वो हाइब्रिड लेना पड़ेगा। जी हाँ, हाइब्रिड लेना पड़ेगा ताकि आप ग्रिड से भी कनेक्टेड रहो, क्योंकि आप ऑन ग्रिड सिस्टम पे सब्सिडी अवेल कर चुके हो। गॉट इट। तो जब आप सब्सिडी अवेल कर चुके हो तो गवर्नमेंट को भी ये पता चलना चाहिए कि आपका जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर था वो 1-2 सालों के लिए तो होता नहीं है, 25-30 सालों के लिए होता है। तो 1-2 सालों में यदि आप इस तरह के चेंज करोगे तो गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी नोटिफाई कर लेगी, आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन चला जाएगा और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको पेनल्टी भी लगे। तो आपको वहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर लेना पड़ेगा और उसके साथ आप बैटरीज इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब उसके साथ बैटरी इंस्टॉल करेंगे तो आपको पावर बैकअप भी मिलेगा और इवन कि उस बैटरी बैकअप के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पैनल भी बढ़ा के लगा सकते हैं। तो ये एक मुझे लगता है सिनारियो जो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप यदि ये सोच के साथ सोलर पैनल सिस्टम लगा रहे हैं कि सब्सिडी का ही बेनिफिट लेना है और उसके बाद भाड़ में जाए मेरा सोलर पैनल सिस्टम, तो ये सोच के साथ आपको गवर्नमेंट के साथ भी दिक्कत होगा, यहाँ के लॉ भी आप पे पूरी तरीके से शिकंजा कसेगी और इस तरीके के सोच वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी आने वाले समय में भरना पड़ सकता है। हाँ, जहाँ पे बैटरी लगाने की बात है तो वहाँ पे आपको इन्वर्टर चेंज करके बैटरी सिस्टम लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और इस तरीके का सोच क्या आपके मन में भी चल रहा था तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपका सोलर पैनल सिस्टम लगाना है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।